वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम साइंस में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। चैप्टर 9 द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। All animals need to produce more of their own kind so that they can survive for a long time on the earth। सभी जीवों को अपनी ही जाति को प्रोड्यूस करने की, उनको और पैदा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वे लंबे समय तक पृथ्वी पर इस तरीके से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है वो सभी जीवित जीवों का एक विशिष्ट गुण है। लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। जीवन जो है उनका वो और ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब आगे उनकी जो जाति है वो आगे नहीं बढ़ेगी अगर वे अपनी ही जाति को पैदा नहीं करेंगे, अपने जैसे और जीवों को पैदा नहीं करेंगे। In this chapter we will learn about reproduction in animals, different ways of reproduction in animals, life cycle of hen and frog, life cycle of butterfly and cockroach. All animals reproduce. They can be divided into two different categories on the basis of which they reproduce. सभी एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी ही जैसे अन्य जीवों को वो जन्म देते हैं, और वे इन्हें मतलब जिस तरीके से जिस आधार पर वे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़, मतलब एक होते हैं जो अंडे देते हैं और एक जो डायरेक्ट अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिश, बटरफ्लाई, कॉकरोच, आंट एट्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स जैसे कि हैं बर्ड्स हैं, फिश हैं, बटरफ्लाइज हैं, कॉकरोच हैं, आंट आदि क्या हैं, ये लेइंग एग्स मतलब अंडे देते हैं, अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर नोन एज एग लेइंग एनिमल्स। वे क्या कहलाते हैं? एग लेइंग एनिमल्स कहलाते हैं या एग लेइंग एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं। द बेबी डेवलप्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इन द एग। तो इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो डेवलप होता है मदर की बॉडी से बाहर अंडे में। वर्ड्स में क्या होता है, ऑल वर्ड्स ले एग्स। सम वर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स विच वाइल अदर्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड। सभी चिड़ियाएँ जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और जिनमें से कुछ जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, वो अपने अंडों को रखने के लिए, अपने अंडे को सेने के लिए घोंसला बनाती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो ग्राउंड में ही अंडे को देती हैं। द बेबी इनसाइड द एग नीड्स वार्म कंडीशंस टू डेवलप। तो जो एग के अंदर जो बेबी होता है उसे डेवलप होने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, वार्म कंडीशन की आवश्यकता होती है। सो द मदर बर्ड आइदर सिट्स ऑन द एग और कीप इट इन द वार्म प्लेस। इसलिए जो मदर बर्ड होती है वो एग के ऊपर बैठ जाती है और या फिर उसे कहीं गर्म स्थान पर ले जाती है। दिस हैबिट ऑफ बर्ड्स इज़ नोन एज इंक्यूबेशन। और ये जो बर्ड की ये जो आदत है, मतलब ये जो हैबिट है, ये इंक्यूबेशन के नाम से जानी जाती है। द ग्रोइंग बेबी विद इन द एग इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। जो एग के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा होता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है।
आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक्स एंड बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट। कुछ दिनों के बाद जो एग होता है वो टूट जाता है और जो बेबी बर्ड है वो बाहर निकल आती है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। इसे क्या कहते हैं? हैचिंग। The mother bird brings food for the baby bird and protects it from heat, rain, cold, and enemies by covering it with her wings till it is strong enough to look after and protect itself. जो मदर बर्ड होती है वो उसके लिए भोजन लाती है बेबी बर्ड के लिए और उसे प्रोटेक्ट करती है हीट से, रेन से, कोल्ड से, और जो एनिमीज़ होते हैं मतलब कि जो अन्य पशु पक्षी हैं उनसे बचाती है। कैसे? वो अपने विंग्स में कवर करके, मतलब अपने विंग्स से अपने उसको बेबी बर्ड को वो ढक लेती है। और जब तक करती है, जब तक उसकी को प्रोटेक्ट करती है, जब तक कि वो अपने आप की देखभाल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ hen. Hen lays eggs and incubates them in order to hatch them. The mother hen incubates the eggs by sitting on them. हैन जो होती है वो अंडे देती है और उनके ऊपर बैठ जाती है उनको हैच करने के लिए। और जो मदर हैन होती है वो एग्स को इंक्यूबेट करती है कैसे? उसके ऊपर बैठकर। द एम्ब्रियो फॉर्म्स एंड ग्रोज इनसाइड द यॉक। और जो मतलब जो बेबी हैन होती है जो एग के अंदर ग्रो कर रही होती है वो क्या मतलब एम्ब्रियो फॉर्म में जो ग्रो कर रहा होता है वो उसके अंदर यॉक के अंदर ग्रो करता है। जो एम्ब्रियो होता है वो यॉक के अंदर ग्रो करता है। द यॉक कंटेन्स फूड फॉर एन एम्ब्रियो। यॉक में क्या होता है? यॉक में फूड होता है एम्ब्रियो के लिए। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक। एम्ब्रियो जो होता है वो एक चिक में डेवलप हो जाता है इस तरीके से। और फिर व्हेन द एम्ब्रियो इज़ डेवलप्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द एग शेल। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है अच्छे से तो वो एग शेल को तोड़कर बाहर निकल आता है। अ चिक टेक्स अबाउट 21 to 24 days to come out from an egg. एक चिक 21 से 24 दिन लेता है एग से बाहर आने में। Know the fact, ओलॉजी। ओलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग्स। अंडों के बारे में जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? ओलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एन एग हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक अंडे के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एग शेल और एग वाइट और एल्ब्यूमिन और यॉक। मतलब एग वाइट या एल्ब्यूमिन एक ही होता है। अब सबसे पहले एग शेल क्या होता है? एग शेल इज़ द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल ऑफ द एग। एग शेल जो है वो एग की सबसे बाहरी एक परत होती है, मतलब जो कठोर होती है और जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। और इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू। और ये जो है वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है और ये इससे भी आर पार किसी भी चीज़ को आर पार जाने नहीं देती है। एग वाइट और एल्ब्यूमिन। इट इज़ द वाइट वाटरी पार्ट इनसाइड द एग दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो और द यंग वन। ये क्या होता है? एक वाइट और पानी जैसा तरल पदार्थ होता है एग के अंदर जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। यॉक। द येलो पार्ट इनसाइड द एग इज़ कॉल्ड यॉक। जो एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? यॉक। इट स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। इसके अंदर क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए फूड स्टोर होता है।
eggs we eat are not fertilized. जो एग हम खाते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है. अब लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. अ मदर फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर. एक मदर फ्रॉग जो होती है वो पानी में सैकड़ों अंडे देती है. दीज एग्स हैच इनटू टेडपोल्स. और ये जो अंडे होते हैं ये टूट जाते हैं और टेडपोल्स में ये बदल जाते हैं. अ टेडपोल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग. एक टेडपोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है एडल्ट फ्रॉग से. ये जो है ये क्या है, टेडपोल है. पहले फ्रॉग ने क्या किया, एग्स दिए जो हैच हुआ और उससे क्या बना, टेडपोल. टेडपोल देखो ये एडल्ट फ्रॉग है और ये टेडपोल, तो ये इनमें कितना काफ़ी डिफरेंट है. तो जो टेडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों के बाद, द लेग्स ऑफ द टेडपोल स्टार्ट ग्रोइंग. और कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, जो अब इसमें टेडपोल में क्या है, लेग्स नहीं है, तो कुछ हफ्तों के बाद ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से. और फिर इट लॉसेस इट्स टेल्स एंड begins to look like its पेरेंट्स. और फिर ही इसके जो टेडपोल के लेग्स हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं और फिर इसकी जो टेल है वो हट जाती है, मतलब गायब हो जाती है और ये अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने लगता है, मतलब एडल्ट फ्रॉग के जैसे दिखने लगता है. When fully grown it comes out of the pond. और जब यह पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो ये पॉन्ड से बाहर आ जाता है एंड स्टार्ट्स लिविंग ऑन डैम्प लैंड. और फिर जो आर्द्र जो भूमि होती है, मतलब कि गीली जो मिट्टी की भूमि होती है उस पर ये रहने लगता है. आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.